students, chapter number 1 of C language has completed. Today we will start second chapter. Chapter number 2, Elements of C language. Definition है identifier. An identifier is the name given to the variable, constant, function or label the program. प्रोग्राम में वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल का जो नाम होता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट और मैक्सिमम इसके 31 कैरेक्टर्स होते हैं। एक आइडेंटिफायर नेम को आप 31 कैरेक्टर्स तक डिक्लेयर करवा सकते हैं। अगर आप 31 कैरेक्टर के बाद एक भी कैरेक्टर यानी 32 कैरेक्टर तक आप उसको उसमें राइट करेंगे उसके नेम को, तो वो 31 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा और 32 वाले कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट करने के लिए उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। नंबर 2 पॉइंट है आइडेंटिफायर कंसिस्ट होगा अल्फाबेट्स पे, कैरेक्टर्स पे, डिजिट्स और अंडरस्कोर में। और रिजर्व वर्ड जो कीवर्ड होते हैं लैंग्वेज के वो आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं हो सकते। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। नंबर 1 है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। नंबर 2 पॉइंट्स है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, a type of identifier that has special meaning in C language as a standard identifier. जैसे printf है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। scanf डाटा को इनपुट करवाने के लिए यूज होता है। तो ये लैंग्वेज के कीवर्ड हैं और ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, a type of identifier that is defined by the programmer to access memory location is known as user defined identifier. स्टूडेंट प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता है, कुछ आइडेंटिफायर डिक्लेयर करता है, उसे हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। सपोज अगर उसने प्रोग्राम में कोई नंबर यूज करना है तो फॉर एग्जांपल नम, मार्क्स, सब सब्जेक्ट, एज, एड्रेस एक्सेट्रा, यानी वेरिएबल शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज? कीवर्ड इज अ वर्ड in C language that has a predefined meaning and purpose. The meaning and the purpose of a keyword defined by the developer of the language. स्टूडेंट जैसे printf है, scanf है, printf स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। scanf जो है वो रीड करने के लिए या इनपुट करवाने के लिए यूज होता है। इसी तरह से मेन बॉडी प्रोग्राम का नेम है वो भी एक रिजर्व वर्ड्स है, कीवर्ड है। इनको हम कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। Keywords are also known as reserved words. Total keyword 32 हैं। Question, what is a variable? Explain its purpose. Variable मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अब मैं इसको हम एक्सप्लेन करने लगी हूँ। Variable is a named memory location और memory cell. कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें जब कोई भी प्रोग्रामर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है तो कंप्यूटर बैक पे रैम के अंदर उसके लिए डाटा स्टोर करता है, एक छोटा सा हाउस बनाता है। उसको हम मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी जो डाटा उसमें फीड करवाया जाएगा, इनपुट करवाया जाएगा, पहले वो उसको लेगा और उसके बाद उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई भी फार्मूला जो उस पर इम्प्लीमेंट होगा उसको कैलकुलेट करने के बाद उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसी ब्लॉक के अंदर ये सारा काम होगा। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वैल्यू जो है वेरिएबल की वो बार बार चेंज भी की जा सकती है। मतलब आप लोगों में से अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे कि अगर कोई चाहे कि मैंने 100 वैल्यू देनी है, लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट चाहे कि मुझे 200 देनी है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। The variables are created in RAM. RAM is a temporary memory, so the data stored in the variable temporary
व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन प्रोग्राम एंड्स। बेटा रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये हमारी टेम्पोरेरी मेमोरी है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस बात को। लेकिन जैसे ही हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होगा और जैसे ही हम प्रोग्राम का एंड करेंगे तो वो ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो टेम्पोरेरी मेमोरी में बनी है। स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ इसको एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू। मार्क्स अगर हमारे पास हैं तो हमने उसको रखा हुआ है मार्क्स उसका नेम होगा वेरिएबल का। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ब्लॉक के अंदर बनेगा, एक एड्रेस राइट किया जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी एक ब्लॉक रिजर्व करेगी और उसके अंदर उसका वेरिएबल का एड्रेस और वेरिएबल का नेम होगा और उसके जो कंटेंट्स हैं वो हम उसके अंदर राइट करेंगे।